अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़्ज़ जलालुहु फला तुदरिकुहुल अवहाम व समा कमालुहु फला तुहीतु बिहिल अफ़हाम वशहिदत अफ़आलुहु अन्नहुल वाहिदुल हकीमुल अल्लाम व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु वक़द इरतफ़ मिन गुबारि शिर्क क़ताम फजाहद फ़िल्लाहि बिहद्दिल हिसाब फ़अरदल कफ़रतल लिआम वअरदल मलिकल अल्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल इत्मिनानुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन व इला गैरिन निहाया गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे क़ादरियम नारे गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम बगैर दाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती हजार बार बोशोयम देहिम दमुश्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस हिदायत साहिले लबे पर तुही सुल्ताने लातन हर शाह पहरे अज़ी क़ानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबरे नूर पर जलवाबार जामे शरीअतो तरीक़त आरिफ़े कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सज्जाद हुसैन साहब क़िबला क़ादरी रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली नक़ीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम साहब क़िबला ख़तीबे बरक़बार हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी
सलीम रज़ा मंसूरी साहब क़िबला, क़ारी खुशकुलहान क़ारी इनायतुर रहमान साहब क़िबला, दिगर मुअज़्ज़ज़ो मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतराम व बानियाने जलसा, नौजवानाने अहले सुन्नत, दूर बैठी सुनने वाली ख़वातीने उम्मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम आक़ा अलैहिस्सलाम की नाले नेपाक का तसद्दुक़, जिनकी बेपनाह बरकतों और इनायतों से हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसुल वरा में शिरकत की सादत से बहरामंद है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ज़रिए नजात बनाए। सरज़मीने मैसूर का ये मेरा 7वां खिताब है। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले दस्तूर अहले सुन्नत व जमात पर अमल करते हुए सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, ताजदारे अरब व अजम, मालिक रिक़ाबे उमम, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, गुलशन अव्वलीन के फस्ल व बहार, भीख देने वाले आका बताता, अंधेरी कब्र में तशरीफ लाने वाले आका, अबू जहल की लाई हुई कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका, हबीब यमनी के सामने चांद को 2 टुकड़े फरमाने वाले आका, सिद्दीक़ अकबर के जानों पर सर रखकर आराम फरमाने वाले आका, तुम्हारा हमारा गुजर पुल सरात पर से होगा उस वक़्त रब्बे सलीम की सदाएं बुलंद करने वाले आका, अपनी शिफात कुबरा से हम तमाम को जन्नत में पहुंचाने वाले आका, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में झूम झूम कर दरूदों का गुलदस्ता पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। नबी और आले नबी की बारगाह में और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। काफ़ी देर से नक़ीबे अहले सुन्नत की ज़ुबानी बेहतरीन नक़ाबत समात कर रहे थे। हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब अब्दुल कादिर भाई की ज़ुबानी माशाअल्लाह नातों के गुलदस्ते अपने दिलों पे सजा रहे थे। हुमायूं कादरी साहब की ज़ुबानी माशाअल्लाह नातों के गुलदस्ते समात कर रहे थे माशाअल्लाह। अब थोड़ी देर ये फ़कीर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। दुआ है परवरदिगार मुझे हक़ कहने, आप तमाम मुसलमानों को हक़ सुनने, हक़ को कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी अर्ज़ करूँ सबसे पहले मुझे और बाद में आप तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज का जलसा तो कई उन्वान पर मुश्तमिल है। आज मिलाद मुस्तफ़ा भी है और जश्न गौसुल वरा भी है, उर्से आला हज़रत भी है। आज मैं आप हज़रात के सामने शरीयत इस्लामिया में वली किसे कहते हैं, वली कौन होता है, वली के अलामात क्या हैं, वो नजर करूंगा। हज़रात, औलिया में 2 दर्जे होते हैं।
बाज़ औलिया होते हैं मुहिब, क्या होते हैं, बोलिए जोर से, मुहिब। और बाज़ औलिया होते हैं महबूब। मुहिब औलिया वो होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। मुहिब औलिया की तमन्ना ये होती है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए। महबूब औलिया वो होते हैं, खुदा खुद चाहता है कि ये औलिया मुझसे राजी हो जाए। उन महबूबीन में से हजरत निजामुद्दीन औलिया भी हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं, और तमाम पीरों के पीर, मीरों के मीर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी। और बाज़ औलिया मादरजाद होते हैं, माँ के पेट से वली बन के आते हैं। बाज़ औलिया दुनिया में आने के बाद विलायत उन्हें मिलती है। विलायत का बहुत बड़ा दर्जा है। विलायत तुम जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को नहीं मिलती। विलायत शराबी को नहीं मिलती, विलायत जानी को नहीं मिलती, विलायत जुवारी को नहीं मिलती, विलायत चुगलखोर को नहीं मिलती, विलायत ऑटो चलाने वाले को नहीं मिलती। विलायत उसे मिलती है जिसके दिल में खशियत रब्बानी की दौलत हो। और मैं बता दूं, खशियत रब्बानी की दौलत जाहिल को नहीं मिलती। खशियत रब्बानी की दौलत सिर्फ आलिम को मिलती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा होते हैं। जब खशियत रब्बानी की दौलत आलिम को मिलती है तो उससे विलायत मिलती है। तो हर वली आलिम होता है। हर आलिम वली नहीं होता है, मगर हर वली आलिम होता है। मगर कोई जाहिल दावा करे मैं वली हूं, उसका दावा झूठा है, वो आदमी झूठा है। बहुत बड़ी दौलत का नाम है विलायत। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह औलिया की अलामात का जिक्र कर रहे हैं। मुफ्ती साहब क़िबला मौजूद है। ये चलते फिरते कुतुब खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सीने में कई इल्म मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कई किताबों का इल्म इनके सीने में मौजूद है। इन्होंने बुखारी को सिर्फ पढ़ा नहीं है, पढ़ाया भी है। सिर्फ बुखारी शरीफ को पढ़ा नहीं बल्कि पिया भी है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वलियों के अलामात का जिक्र फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, वली वो होता है, वली वो होता है जो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, वही शरीयत इस्लामिया में वली है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते, वली की अलामत ये भी है, वली वो जिसे देखने के बाद खुदा याद आ जाए। जिसके पास तकवा परहेजगारी है ना, वही वली, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दोस्त बना लेता है। जिसके अंदर तकवा होता है, परहेजगारी, उसे अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को दोस्त बनाता है तो उसकी दौलत देख के नहीं बनाता। अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसका माल देख के नहीं बनाता। अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसका हुस्न देख के नहीं बनाता, उसका खानदान देख के नहीं बनाता, उसका घर देख के नहीं बनाता, उसका शहर देख के नहीं बनाता, गली देख के नहीं बनाता, कस्बा देख के नहीं बनाता। अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसके अंदर तकवा परहेजगारी देख के बनाता है।
यही तो वजह है तकवा परहेजगारी अगर आनी हो सबसे पहले ईमान की दौलत उसके अंदर होनी चाहिए। जब ईमान की दौलत उसके अंदर हो तो समझ लो उसके अंदर तकवा भी आता है, परहेजगारी भी आती है। जब उसके अंदर ईमान की दौलत ही नहीं, उसके अंदर तकवा भी नहीं, परहेजगारी भी नहीं, विलायत भी नहीं। विलायत कमाल की बात यह है कि विलायत सिर्फ सुन्नियों को मिलती है। वहाबियों को बोलो बोलो, वहाबियों को, नजदियों को नहीं मिलती। नजदियों को, जमाते इस्लामी को, अहले खबीस को, कादियानियों को, मिनहाजियों को नहीं मिलती। तो पता चला विलायत सबको नहीं मिलती, 72 फिरके वालों को नहीं मिलती। विलायत सिर्फ सुन्नियों को मिलती है, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात वालों को मिलती है। लोगों जरा देख लो, मुहियुद्दीन हमारे पास है, मोइनुद्दीन हमारे पास है, कुतुबुद्दीन हमारे पास है, शहाबुद्दीन हमारे पास है, फरीदुद्दीन हमारे पास है, निजामुद्दीन हमारे पास है, अलाउद्दीन हमारे पास है, मुस्लिहुद्दीन हमारे पास है, सालार मसूद गाजी हमारे पास है, मखदूम पाक हमारे पास है, हजरत बाबा बिस्मिल्लाह शाह हमारे पास है, हाजी अली हाजी मलक हमारे पास है, मकबूल अहमद शाह कादरी हमारे पास है, इमाम अहमद रजा हमारे पास है, मुफ्ती आज़म हमारे पास है, ताजुश शरिया हमारे पास है, गुलजार मिल्लत हमारे पास है। सुन्नियों सीना ठोक के जवाब देना, दीन भी हमारे पास है, दीन वाले भी हमारे पास है। वली वो जिसे देखने से खुदा याद आ जाए, जिसे देखने से खुदा याद आ जाए, खुदा की याद आ जाए, वो वली। हजरात मुझे अब पता चला लोग ताजुश शरिया के इतने दीवाने क्यों हैं। हासन की सरजमीन पर लाखों का हुजूम, लाखों की तादाद, जहां तक निगाह उठ रही है वहां तक हुजूम ही हुजूम, वहां पर सारे आशिकों का सैलाब। मैं हैरान हो गया, मैं रोकने की कोशिश करता रहा, ए भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ हासन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हो, बस से जा रहे हैं, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई कार करके जा रहा है, कोई जो है टू व्हीलर गाड़ी से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल जा रहा है। मैंने कहा ओ भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ हासन जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, कहा नहीं ताजुश शरिया रहे। अरे ताजुश शरिया को देखने के लिए इतनी तादाद में क्यों जा रहे हो, अरे वहाँ जाने की क्या जरूरत, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत, यहाँ जाओ। अगर तुम्हें चाहिए ना मुफ्ती मैं दे दूंगा, मुफ्ती ले लेना। अगर चाहिए खतीब तो दे दूंगा, खतीब ले लेना। अगर चाहिए मुकर्रिर, मुकर्रिर को दे दूंगा, मुकर्रिर को ले लेना। कारी चाहिए तो ले लेना, कारी मैं दे दूंगा। हाफिज चाहिए तो ले लेना, हाफिज मैं दे दूंगा। लोगों ने पलट के जवाब दिया, एक गुलाम रब्बानी मुफ्ती को देगा, मुफ्ती को देखने से हमें फतवा याद आएगा, खतीब को देखने से खिताबत याद आ जाएगी, आलिम को देखने से इल्म याद आ जाएगा, हाफिज को देखने से कुरान याद आएगा। ताजुश शरिया अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली, उसे देखने से खुदा याद आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। मार्केट ऐसे ही नहीं होती, मार्केट ऐसे ही नहीं बनती, ऐसे ही नहीं होती शोहरत, ऐसे ही लोगों में मकबूलियत नहीं होती। कुछ तो है, कुछ तो है। जब चलते हैं हुजूर ताजुश शरिया, लोग तो लोग मुफ्तियों का हुजूम लगा रहता है,
खिदमत के लिए मुफ्ती तरसता रहता है, खिदमत के लिए आलिम तरसता रहता है। क्या देखा इन्होंने, क्या देखा इन्होंने? कभी ताजुश शरिया को हवा में उड़ते देखा? नहीं। कभी हुजूर ताजुश शरिया को आग में छलांग लगाते देखा? नहीं। पानी में चलते देखा? नहीं। क्या देखा? कुरान और हदीस के मुताबिक इन्होंने उनके अंदर तकवा देखा, परहेजगारी देखी। दुनिया वालों के सामने उलमा कह उठे, हुजूर ताजुश शरिया की पूरी जिंदगी सुन्नतों की आईनादार नजर आती है, कुरान और हदीस के आयत मुताबिक नजर आती है। हजरात, जितने भी औलिया हमारी जमात में गुजरे हैं, किसी को हम उनकी करामत से हम वली नहीं मानते, उनकी परहेजगारी तकवा देख करके मानते हैं। मुत्तकीन की फहरिस्त उठा करके देख लो, बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी फहरिस्त। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह को कौन नहीं जानता? लाखों हदीस याद थे, लाखों हदीस के हाफिज थे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह में मुहद्दिसीन सवाल लेके आते, बाकायदा आप इतना बेहतरीन जवाब देते, इत्मीनान होकर के निकलते महफिल से, और आपकी बारगाह से आलिम मसला लेके आता था, आलिम मसला पूछने के लिए आता था। इमाम अहमद बिन हंबल आलिम की जरूरत का नाम है, इमाम अहमद बिन हंबल मुफ्ती की जरूरत का नाम है, लोगों की जरूरत का नाम है। इमाम अहमद बिन हंबल हंबली मसलक की जरूरत का नाम है। इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाहु अकबर कबीरा, जो भी आता सवाल करता इमाम से, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल चुटकी में जवाब दिया करते, ताखीर नहीं, देर नहीं, फौरन जवाब मिल जाता। कुछ लोग आए, आके कहने लगे, ओ इमाम साहब, आपकी बारगाह में आलिम हो या मुफ्ती हो या फाजिल हो या कारी हो या हाफिज, जो भी सवाल करता है आप फौरन जवाब दिया करते, फौरन जवाब देते हैं। ओ इमाम, ये बताइए, आपने कभी जवाब देने के लिए कभी जिंदगी में परेशान हुए हो क्या? नहीं। कभी परेशानी हुई है क्या? नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल ने इरशाद फरमाया, हाँ, जिंदगी में मुझे एक मर्तबा बड़ी परेशानी लायक हो गई थी, परेशानी हो गई थी। आपसे पूछा गया कब परेशानी हुई थी? इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, मुझे एक वक्त एक औरत मसला पूछने के लिए आई थी, औरत मसला पूछने के लिए आई थी। मसला उसने पूछा, मैंने उसे जवाब तो दे दिया, देने के बाद पूरा दिन परेशान रहा, रात भर मैं नींद न कर सका, रात भर परेशान रहा। इतना सवाल, इतना बेहतरीन सवाल उसने किया था, मैं हैरान रह गया। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह अकबर। लोग पूछते हैं, इमाम साहब ऐसा कौन सा जो वक्त का इमाम परेशान हो गया, कौन सा मसला था? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक औरत आई थी मसला पूछने के लिए। मेरा एक कमरा होता, वहां बैठ करके मैं मसले का जवाब दिया करता था, और जब मैं बैठा, औरतें जब आती, मैं पर्दा लगवा देता, पर्दे के उस पार खवातीन बैठती मसला पूछती, मैं यहाँ से बैठ करके जवाब देता। ये हमेशा से दस्तूर रहा है हमारे औलिया का, अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों को बात करना होता तो पर्दे लगा के बात करते थे, औरतों की झुरमट में नहीं बैठते थे, औरतों के साथ में नहीं बैठते थे। याद रखो, जो पीर औरतों के साथ में बैठे, औरतों को अपनी खानकाह में दावत दे, औरतों को अपने पास बुला करके दम करे, वो जाहिल हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। याद रखो, अहले सुन्नत व जमात के तमाम औलिया की तारीख पढ़ो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की तारीख सुना रहा हूँ, किसी और की नहीं। वक्त का इमाम है, फिक़ह
हम्बली का इमाम हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल आप फरमाते हैं मेरी बारगाह में वो औरत आई, मसला पूछने के लिए मैंने पर्दा लगवा दिया। बेटे से कहा जाओ बेटा कह दो कि औरत पर्दे के उस पार रहे, मसला पूछे जवाब दे दूंगा। औरत आई बैठी, बैठने के बाद इमाम साहब तशरीफ लाए, अपनी मसनद पर बैठ गए। बैठने के बाद फरमाने लगे ओ बहन पूछो क्या पूछने आई हो, क्या सवाल लेके आई हो। उस औरत ने सवाल किया, तवज्जो से सुनिएगा, बात बता रहा हूँ, अहले सुन्नत में औलिया का तकवा कैसे होता है, परहेजगारी कैसे है। फरमाते हैं वो औरत मुझे मसला पूछती है, इमाम साहब मैं बेवा हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, घर में कामकाज करने वाला कोई नहीं, मैं खुद मेहनत करती हूँ, चरखा चलाती हूँ, कपड़े सिलती हूँ, खुद मजदूरी करती हूँ, मेहनत करती हूँ, पैसा कमाती हूँ। कभी कभी काम इतना ज्यादा होता है दिन में नहीं हो पाता तो मैं छत पे चली जाती हूँ, चांद की चांदनी के उजाले से कपड़ा सिलती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बादशाह का लश्कर हमारे गली से जाता है, इतने इतना लंबा लश्कर, इतने सिपाही उस बादशाह के होते हैं, उनके हाथों में लाठीनें होती हैं, चराग का इंतजाम करके चलते हैं, रोशनी का इंतजाम करके चलते हैं। वो चराग की रोशनी मेरे चरखे पे आके पड़ती है तो क्या उस उजाले से मैं कपड़ा सी सकती हूँ? गौर फरमाएं, तकवा देखें, परहेजगारी देखें, क्या उस उजाले से मेरे लिए कपड़ा सीना जायज है? क्या वो कमाई मेरे लिए हलाल है? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों में आंसू आ गए। इमाम साहब ने कहा बहन तुम हो कौन ये तो बताओ, कहां से आई हो ये तो बताओ। कहा इमाम साहब आपकी बारगाह में मसला पूछने के लिए क्या पूरा पता बताना पड़ता है? कहा बहन नहीं, आज तुम्हें बता के ही जाना पड़ेगा, तुम हो कौन? वो कहने लगी इमाम साहब मैं हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहन है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया आपा ओ मेरी बहन सुनो, शरीयत का जहां तक फतवा है, जहां तक शरीयत की बात है, मैं तुझे शरीयत का फतवा दे देता और कह देता, क्योंकि तू तो रोशनी छीन के नहीं ले रही है, ऐसे ही आके पढ़ रही है। तेरे लिए ये शरीयत का मसला ये है, शरीयत का फतवा ये है कि जायज है, मगर जहां तकवे की बात आती है मैं तुझे तकवे का फतवा देता हूँ। बहन ये काम मत कर, तेरे लिए जायज नहीं है। तकवे का फतवा दिया। तकवा है, तकवा परहेजगारी है। सिर्फ उजाला पढ़ने से बहन कह रही है क्या मैं ये कमाई खा सकती हूँ? आज लोग बेवाओं की जमीन खा रहे हैं, बेवाओं का घर खा रहे हैं, यतीमों का माल खा रहे हैं, पड़ोसियों के हुकूक खा रहे हैं, बहन के हुकूक खा रहे हैं, बहन का माल खा रहे हैं, भाइयों का माल खा रहे हैं, बच्चों का माल खा रहे हैं। थोड़ा भी एहसास नहीं है, हमारा ज़मीर मुर्दा हो गया। थोड़ा भी एहसास हमारे अंदर, खौफ की दौलत। बुजुर्गाने दीन की तारीख आपको क्यों बताई जाती है? सिर्फ करामात नहीं, उनकी तकवे को देखो, उनकी परहेजगारी को देखो, सुन्नतों पे अमल करने का अंदाज देखो, जिंदगी की सुबह शाम को देखो। तकवे की बात आई तो बड़ी प्यारी बात सुनती चलो, बड़ी प्यारी बात। कौन नहीं जानता फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने एक सूबे का गवर्नर मुकर्रर किया सईद इब्ने आमिर को।
सूबे का गवर्नर बनाया, सईद इब्ने आमिर को भेजा गवर्नर बनाकर, सूबे के गवर्नर बन के चले गए। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक रज़ी अल्लाह ताला किसी को गवर्नर बना के भेजते, जाते शहर का जायजा लेते, कस्बे का जायजा लेते, गांव का जायजा लेते, लोगों के हालात को मालूम करते, सिर्फ बना के छोड़ते नहीं थे। आज के हुक्मरानों को चाहिए कि फारूक आजम की जिंदगी पढ़ ले, फारूक आजम की तारीख का मुताला कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला गवर्नर बना के भेज दिया सईद इब्ने आमिर को, गवर्नर बन के चले गए। कई महीने गुजर गए। गुजरने के बाद फारूक आजम ने सोचा चलो जाके जायजा लूं कि सईद इब्ने आमिर का काम कैसे हो रहा है, सूबे में काम तो सही से चल रहा है क्या नहीं, लोगों के हालात क्या हैं, सवालात क्या हैं, जानने के लिए फारूक आजम उस सूबे में गए। जाने के बाद जामा मस्जिद में तशरीफ ले गए, लोगों को फरमाया लोगों को जमा करो, फारूक आजम आया है मदीना शरीफ से। लोग जो कामों को छोड़, दुकानों मकानों को छोड़कर, घरों के दरवाजे बंद करके आए जामा मस्जिद में जमा हुए। होने के बाद फारूक आजम ने मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया, लोगों मैं फारूक आजम हूं, मैं उमर हूं, लोगों बताओ जो मैंने आपके सूबे का जो गवर्नर बनाया है सईद इब्ने आमिर, मुझे ये बताओ ये काम सही से कर रहा है क्या नहीं, इसका काम सही चल रहा है क्या नहीं, कोई शिकायतें हैं तो बोलो। अल्लाह अकबर। हजरते फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही सवाल किया लोगों से, लोग खड़े हो गए। बोले उमर हमारे गवर्नर की 4 शिकायतें हैं। कितनी? 4 शिकायतें। किसकी अदालत में? फारूक आजम की अदालत में, जामा मस्जिद में, गवर्नर के सामने। वो लोग गवर्नर को भी नहीं डरते थे, गवर्नर इन लोगों को भी नहीं डरता था। औलिया की तारीख बता रहा हूं, पढ़ो सुनियो। सईद इब्ने आमिर की 4 शिकायतें की गई। फारूक आजम ने निगाह उठाई, देखा सईद इब्ने आमिर की तरफ, गवर्नर की तरफ देखकर फरमाया क्या कह रहे हैं? वो भी खामोश खड़े हैं। कहा हुजूर 4 शिकायतें हैं। पहली शिकायत ये है, तवज्जो से सुनिए, ज़हन हाजिर रखिएगा। पहली शिकायत ये है, ये जब नया नया आया था, इसकी गवर्नरी के जो इब्तिदाई अय्याम है, ये फजर के बाद मस्जिद में बैठा रहता, लोग इससे मुलाकात के लिए आते, मुसाफा मुआनका करते, सवाल और जवाबात होते, मसले पूछते, अपना हल लेके आते, हल करवाने के लिए तकलीफें लेके आते, परेशानी लेके आते। मगर अब ये फजर के बाद नहीं बैठता, फजर के बाद फौरन घर चला जाता है, इशराक के वक्त मस्जिद में आता है। पहली शिकायत। दूसरी शिकायत इसकी ये है कि यह रात में किसी को नहीं मिलता। तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में एक दिन ये मिलता ही नहीं। और चौथी शिकायत इसकी ये है कि इतना रोता है, रो रो के बेहोश हो जाता है। 4 शिकायत। उमर ने फरमाया सही जवाब दो इसका, जो लोग पूछ रहे हैं। क्या सुन रहा हूं मैं तुम्हारी शिकायत, जवाब दो। रब्बे काबा की कसम, मैसूर के गैरतदार जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस्म काम जाएगा, कलेजा थर्राने लगेगा। फारूक आजम की अदालत में सईद इब्ने आमिर खड़े हुए कहने लगे, हुजूर अगर आप न पूछे होते, दूसरा कोई पूछता, इसका जवाब मैं ना देता। आपने पूछा है,
हुजूर मेरी पहली शिकायत ये है कि फजर के बाद मैं जल्दी चला जाता हूँ, इसलिए मेरी बीवी दोनों पांव से माजूर है, बिस्तर अलालत पे पड़ी है, पेशाब पाखाना बिस्तर पे ही करती है। जल्दी इसलिए चला जाता हूँ ताकि बीबी को नमाज पढ़ा सकूं, उसका बिस्तर लूं, उसे पाक और साफ कर उसका नमाज का वक्त ना निकल जाए, इसलिए जल्दी चला जाता हूं। पहली शिकायत का जवाब गवर्नर से सुनने के बाद सबकी आंखों से आंसू निकल आए। उमर की आंखें भी आंसुओं से भर गई। उमर दूसरी शिकायत ये है, हफ्ते में एक दिन मिलता ही नहीं, इसलिए मैं गरीब हूं, मेरे पास माल नहीं। ये जिस्म पे जो कपड़ा देख रहे हो ना उमर,